स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 7वें चरण से पहले बीजेपी और बसपा को लगा बड़ा झटका। पूर्वांचल के ये नेता सपा में हुए शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे करहल हॉट सीट के जसवंतपुर बूथ पर दोबारा मतदान, तीसरे चरण में डाले गए थे वोट। एक और बड़ी अपडेट, परिवार ने ही दिया धोखा, चुनाव में मिला महज एक वोट तो छलका बीजेपी उम्मीदवार का दर्द। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव जातिवाद के गढ़ में उलझने लगा है भाजपा और सपा का गणित। एक और बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार की विदाई होने जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे झारखंड के डीएनए की रक्षा करें नहीं तो बीजेपी नागपुर की विचारधारा थोप देगी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की हवा के झोंकों से गिरी स्कूल की दीवार, यूजर बोले वाह क्या विकास है। एक और बड़ी अपडेट, बजट सत्र से पहले सचिन पायलट ने लिखा सीएम अशोक गहलोत को पत्र, किसानों के लिए की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले बीजेपी की होगी ऐतिहासिक पराजय, हाथी पर सवार प्रत्याशी भरोसे के लायक नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ईवीएम में डाली गई फेविक्विक नहीं दब रहा है साइकिल का बटन, इलेक्शन कमीशन के सामने एसपी ने लगाई शिकायतों की झड़ी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का विधानसभा चुनाव चल रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 3 चरण की तरह इस चरण में भी शिकायतों की झड़ी लगा दी। बता दें कि अभी मतदान को 2 ही घंटे बीत और सपा की ओर से सैकड़ों शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी थी। सबसे अजीब व गरीब और चौंका देने वाला मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फेविक्विक डाले जाने के बाद हंगामा मच गया था। बता दें कि यह घटना लखीमपुर खीरी के कादीपुर सानी इलाके की है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में मतदान हो रहा था। हंगामा के बाद ईवीएम को बदलने के बाद मतदान शुरू हुआ। बता दें कि सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने आरोप लगाया कि साइकिल के चिन्ह पर फेविक्विक डाला गया था, जिसके कारण सपा का बटन ही नहीं दब रहा था और तकरीबन 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। 7वें चरण से पहले बीजेपी और बसपा को लगा बड़ा झटका। पूर्वांचल के ये नेता सपा में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा झटका दिया है। बता दें कि सोनभद्र में 7वें चरण में मतदान होना है और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं का पाला बदलने का भी खेल जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बसपा की वर्तमान चतरा की जिला पंचायत सदस्य व दर्जनों ग्राम विधान परिषद और भाजपा बसपा सहायक कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ले ली है। चलिए अगली खबर, करहल हॉट सीट के जसवंतपुर बूथ पर दोबारा मतदान, तीसरे चरण में डाले गए थे वोट। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की शिकायत पर जसवंतपुर बूथ पर बुधवार को दोबारा मतदान हुआ। बता दें कि परीक्षक की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यहां सुबह 7 बजे से मतदान कराने में जुटा, जो शाम 6 बजे तक चला। बता दें कि मतदान कराने की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी। जिले की करहल विधानसभा सीट पर सपा के अखिलेश यादव और भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के बीच कड़ा मुकाबला था। यहां 20 फरवरी को चुनाव के दौरान वोट डाले गए थे। बता दें कि मतदान के बाद इस विधानसभा सीट में शामिल थाना दन्नहार के गांव जसवंतपुर के बूथ 266 पर एक युवक द्वारा खुद ही कई महिलाओं को लगातार वोट डालने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर भाजपा प्रत्याशी ने इस विधानसभा के 64 बूथों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रशासन और प्रेक्षक से की। साक्ष्य के साथ वीडियो भी सौंपा गया। बता दें कि करहल विधानसभा के बूथ 266 पर दोबारा मतदान के आदेश मिलते ही सरकारी मशीनरी से कार्य होने लगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर करहल विधानसभा सीट के बूथ 266 जसवंतपुर में बुधवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। चलिए अगली खबर, परिवार ने ही दिया धोखा, चुनाव में मिला महज एक वोट तो छलका बीजेपी उम्मीदवार का दर्द। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। शाम 4 बजे तक घोषित चुनाव परिणाम के मुताबिक 200 वार्डों में से 131 वार्ड पर मतगणना पूरी हो गई, जिसमें से 104 पार्षदों की सीटें हासिल कर डीएमके ने ग्रेटर चेन्नई नगर निगम पर जीत हासिल की। वहीं एआईडीएमके को 12 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार ऐसा भी रहा जिसे मतगणना में केवल 1 ही वोट मिला।
बता दें कि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के इस प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोगों पर उसको धोखा देने का आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव जातिवाद के गढ़ में उलझने लगा है भाजपा और सपा का गणित। दरअसल दोस्तों, बाराबंकी पूरब की तरफ बढ़ रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का गेट है। इसके आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, जातिवाद की हवा थोड़ा कसकर चलने का आसार है। बता दें कि भाजपा ने जातिवाद से चुनाव को बाहर निकालने के लिए हर दाव चलना शुरू कर दिया है। बता दें कि 23 फरवरी को अवध क्षेत्र में चौथे चरण के मतदान के बाद अगले 3 चरण बड़े निर्णायक होने वाले हैं। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान हुआ। बता दें कि तीसरे और चौथे चरण में भाजपा ने 2017 में 119 में से 99 सीटें जीती थी। तीसरे चरण में भाजपा को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने के बाद भी 59 में से 49 सीटें मिली थी। चौथे चरण में भी 60 में से 50 सीटें जीतने में सफल रही थी। लखनऊ की 9 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2017 के मुकाबले में इस बार मामला कुछ अलग है। अगर देखा जाए तो इस बार यूपी में भाजपा की हवा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार की विदाई होने जा रही है। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि सपा में शामिल होने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी और योगी पर बड़ा हमला बोला। बता दें कि सपा के स्टार प्रचारकों में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली और जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रत्याशी आरपी यादव को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा है कि भाजपा झूठ और मक्कार लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2017 में चुनाव के समय 75 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया था। भाजपा सरकार की तरफ से रोजगार के देने के बजाय लाठियां बरसाई गई हैं। इस सरकार में कोई भी भर्ती सही तरीके से नहीं हुई है। कहीं न कहीं पर्चा लीक और पर्चा बिकने की घटनाएं सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से आरक्षण घोटाला किया गया था, उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का किसान अपनी फसल को बेच कर आता है। अगर वो रखवाली न करे तो उसकी फसल को योगी बाबा के सांड पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आज किसान योगी बाबा के सांड भाई और गाय माता से बहुत ही परेशान है। सरकार की तरफ से गाय और सांडों को खाने पीने की बिल्कुल ही कोई व्यवस्था भी नहीं की। प्रदेश से योगी सरकार को बाहर करके सपा सरकार को लाना होगा। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के 6,000 लोगों को आरक्षण खा गए। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम को पत्र लिखकर साफ साफ कहा कि आपकी सरकार ने 19,000 पिछड़ा वर्ग के पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी सरकार का किसानों ने भी साथ दिया था, लेकिन योगी और मोदी सरकार ने ही किसानों को आहत करने के लिए किसान बिल तक लेकर आ गए। चलिए अगली खबर। झारखंड के डीएनए की रक्षा करें, नहीं तो बीजेपी नागपुर की विचारधारा थोप देगी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो झारखंड में भी नागपुर की विचारधारा को थोपने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि वो राज्य के डीएनए की रक्षा करे। बता दें कि आईएनसी झारखंड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन श्री राहुल गांधी जी ने वर्चुअल माध्यम से कांग्रेसियों को संबोधित किया। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये देश किसी एक व्यक्ति या कुछ उद्योगपतियों का नहीं, बल्कि ये देश सभी धर्मों, जातियों, गरीबों और आदिवासियों का है। उन्होंने कहा है कि हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में सभी जाति और धर्मों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा है कि समग्र विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गांधी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा है कि झारखंड पर किसी विचारधारा को हावी नहीं होने देना होगा। चलिए अगली खबर। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले बीजेपी की होगी ऐतिहासिक पराजय, हाथी पर सवार प्रत्याशी भरोसे के लायक नहीं। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान जारी है। वहीं मंगलवार को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई के संडीला में सपा सुभाष पर गठबंधन के प्रत्याशी सुनील के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक पराजय का दावा किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी सुनने को मिला है कि हमारे सीएम यानी मुख्यमंत्री ने पीएम को बुलाया है। पीएम का मतलब पोकर्स एंड मूवर्स है, जो लोगों को घर के सामान की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बता दें कि योगी पर हमला जारी रखते हुए अखिलेश ने कहा कि हारने वाला पहलवान ही खिसियाता है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि अपने बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ की शक्ल देखी है, बताइए उस पर 12 बज गए हैं कि नहीं। अब तो गोरखपुर वाले भी उनके लिए एक गाना गाने लगे हैं और सुनने में आया है कि उन्होंने 11 तारीख को हवाई जहाज का टिकट भी खरीद लिया है। साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा है कि आपने उनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने उनकी खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए उनके बयान आ रहे हैं घटिया।